अब हम इनसे रिलेटेड इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए बेटा। सर रिजॉइन होना है। कितना टाइम बचा है? 8 मिनट्स। कितने? 8 नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल whose height is 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या दे रखी है? 6 सेंटीमीटर दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये H। आपको साइड नहीं दे रखी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल उस हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये A है, ये B, ये C, ये पॉइंट हमने M लिया था। AM की वैल्यू हमने क्या बताई थी? √3a/2। याद आ रहा हो आपको? तो ये वैल्यू कितनी होगी? AM की वैल्यू होगी √3a/2। तो आपको √3a/2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू हो जाएगी 2 × 6/√3। ठीक है, तो 6 को कैसे लिखा? 2 × 2 × 3/√3। √3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो बचा 4√3 सेंटीमीटर। तो साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या आई? 4√3 सेंटीमीटर। आया समझ में बेटा? अब आपको निकालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज √3/4a²। क्या होता है? √3a²/4। तो √3a² की जगह आप क्या रखेंगे? 4√3 का स्क्वायर/4। तो ये हो गया √3 × 4√3 × 4√3 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कैंसिल हो गया। √3 एंड √3, 3 4 जा 12, और ये हो गया 12√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 12√3 स्क्वायर सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Yes sir. Any doubt to anyone? No sir. नेक्स्ट है the perimeter of isosceles triangle is 42 centimeter. Perimeter of isosceles triangle is 42 centimeter and the base is 1.5 times of each of the equal side. यानी बेस आपको दिया हुआ है 1.5 ऑफ A। जैसे देखिए ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये A है, ये A है और ये B है। तो B दिया है 1.5 ऑफ A। अब देखिए पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल A + B। तो ये हो गया 42 इज इक्वल्स टू 2a। B की जगह हम रख देंगे 1.5a। B की जगह हम क्या रख देंगे? 1.5a। तो 42 इज इक्वल्स टू 3.5a। A की वैल्यू होगी 42 डिवाइड बाय 3.5। ठीक है, तो ये हो गया 420 डिवाइड बाय 35। तो ये 5, ये 70। A की वैल्यू 70/5 कितना हो गया? 14। B की वैल्यू हो जाएगी 1.5 × 14, कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। A और B की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या बताया था हमने? आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था? b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। ठीक है, तो b है आपका 21/4 अंडर रूट 4, a की जगह 14 इंटू 14 माइनस 21 इंटू 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 14 इंटू 14 196, 196 इंटू 4 784 और 21 इंटू 21 441। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहां देखो अपना गड़बड़ किया है, यहां 7 से कैंसिल किया ना, तो ये 5 और ये 6 होता है, ये 60/5, तो ये आया 12, ये 12 आया, तो ये आया 18। तो साइड एक साइड आई ए आई 12 सेंटीमीटर और बी आई 18 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर यहाँ फॉर्मूले में चेंज आएगा, बी की जगह लिखेंगे 12 इंटू 12 और यहाँ लिखेंगे 18 इंटू 18, तो 144 इंटू 4 576 माइनस 18 इंटू 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया आ गया 21/4 इंटू 576 स्क्वायर रूट में आ गया 252। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। इसकी नेक्स्ट वैरायटी जो है वो कल डिस्कस करूंगा, मॉर्निंग का टाइमिंग में आपको डाल दूंगा। ओके सर, किस चीज को ज्वाइन होना है? जिनके एग्जाम नहीं है, जिनके एग्जाम और स्कूल नहीं है, उनको सबको ज्वाइन होना है। तो सर कल तो स्कूल है। ठीक है, सो देखिए कल हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हमने 4 ट्राइंगल्स के एरिया कैलकुलेट किए, 4 फॉर्मूला डिस्कस किए थे। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया, इक्विलैटरल ट्राइंगल एरिया एंड व्हेन ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, हीरॉन्स फॉर्मूला। तो ये 4 एरिया हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास भी मेरा ही है। ठीक है, तो वापस डिस्कनेक्ट हो, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए तो वापस कनेक्ट होना है। ठीक है, द बेस ऑफ ट्राइंगुलर सर, आप अपनी मीटिंग का वो टाइम एक्सटेंड कर दो ना। कैसे करते हैं? सर, वो मीटिंग जब अपने साइन इन करके वो मीटिंग का न्यू मीटिंग बनाते ना, वहाँ पे टाइम लिखा हुआ आता है कितने मिनट से कितने मिनट तक, तो वहाँ पे आप 3:15 to 5 तक करोगे ना, तो आपका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी आज तो रहने दो, कल से देखते हैं। इसमें टाइम वेस्ट करूंगा, नई मीटिंग आईडी बनानी पड़ेगी उसके लिए। अरे कोई बात नहीं, अभी चलो। नाउ द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड is 3 times of its altitude.
एक ट्रायंगुलर फील्ड है, ये इसका बेस और ये इसका एल्टीट्यूड। आपको क्या दिया है, बेस इज 3 टाइम्स ऑफ एल्टीट्यूड, यानी b इज इक्वल टू 3 इंटू h। ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेटिंग द फील्ड एट द 38 रुपीज पर हेक्टेयर is 513 rupees. ठीक है। If the cost of cultivating the field, total cost आपको दी हुई है that is 513 rupees and rate आपको दिया हुआ है 38 rupees per hectare। सो आपको पूछा है फाइंड द बेस एंड हाइट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड बेस एंड हाइट। तो देखिए पहले हम टोटल एरिया ऑफ फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टोटल एरिया ऑफ फील्ड क्या आएगा, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल रेट, सॉरी टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। टोटल कॉस्ट है 513 डिवाइड बाय 38। ठीक है। तो 38 बन जा 38, ये बच गया 12 और 1 13, 38 5 जा 19। ठीक है, 38.5 हेक्टेयर कितना आ गया, 13.5 हेक्टेयर। ठीक है। अब 1 हेक्टेयर जो होता है दैट इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। कितना होता है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कितना हो गया इन मीटर स्क्वायर, 13.5 इंटू 10,000, ये हो गया 1,35,000 मीटर स्क्वायर। ये टोटल एरिया आ गया। क्या आ गया, टोटल एरिया। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है। बेस आपको दिया हुआ है 3h, ये हो गया 1,35,000 इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया 3h इंटू h। ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया 2,70,000 इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। तो 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 2,70,000, h स्क्वायर इज इक्वल टू 2,70,000 डिवाइड बाय 3। तो h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 90,000। h स्क्वायर की वैल्यू हो गई 90,000। तो h की वैल्यू क्या हो गई, h की वैल्यू हो गई √90,000। h की वैल्यू क्या हो गई, √90,000। तो h की वैल्यू हो गई 300 मीटर। कितनी हो गई, 300 मीटर। तो h आपका आ गया 300 मीटर। तो बेस आ गया 3 इंटू 300, तो बेस आ गया 900। तो h आ जाएगा 300 मीटर और बेस आ जाएगा 900 मीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
The difference between the sides of right angle triangle containing the right angle is 7 centimeter. The area is 60 centimeter square. Calculate the perimeter of triangle. आपको क्या बोला है? The difference between the sides of a right angle triangle containing the right angle is 7 centimeter. जो दो साइड्स हैं जो राइट एंगल कंटेन कर रही है उनकी साइड्स की जो लेंथ है उनका डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है? ये देखिए, ये ए बी ये सी, ये 90 डिग्री। वो बोल रहा है ए बी माइनस ए सी का जो डिफरेंस है वो है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दो साइड्स जो है वो राइट एंगल कंटेन कर रही है। ठीक है, अब आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज गिवन, दैट इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पूछा है कैलकुलेट द पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो, ये आपको कैलकुलेट करना। तो देखिए, ए बी माइनस ए सी 7, तो हम ये बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 7 प्लस ए सी। अब लेट सपोज ए सी इज x सेंटीमीटर। ए सी क्या है? सॉरी, ए सी नहीं, ए बी माइनस ए सी नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ए बी माइनस बी सी, क्योंकि ए बी माइनस बी सी 7 सेंटीमीटर, तो ए बी हो गया 7 प्लस बी सी। तो लेट सपोज बी सी आपका हो गया x सेंटीमीटर, बी सी क्या हो गया? x सेंटीमीटर। देखिए, ये दो साइड ए बी और बी सी ये राइट एंगल कंटेन कर रहे हैं। क्या कंटेन कर रहे हैं? ए बी और बी सी राइट एंगल कंटेन कर रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू हो गई x प्लस 7 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो BC है बेस, तो ये हो गया x, और हाइट है AB, तो ये हो गया x प्लस 7, और ये वैल्यू है 60 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 60। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 120 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x। तो x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। तो देखिए, 15 8 जा 120, तो x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 माइनस 8x प्लस 15, तो x प्लस 15 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 15, ये आंसर पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू 8, तो ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। तो ए बी हो गया x प्लस 7, ए बी की वैल्यू हो गई 15 सेंटीमीटर, ये हो गई। बी सी हो गया 8 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 15 सेंटीमीटर, और ए सी क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, ये हो गया 289। कितना हो गया? 289। AC की वैल्यू हो गई √289 यानी 70, तो ये हो गया 17 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 17 सेंटीमीटर। तो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या आया? AB प्लस BC प्लस CA। तो AB की वैल्यू 15, BC की वैल्यू 8, CA की वैल्यू 70। ठीक है, तो 10 और 10 20 और 12 32 और 8 40, 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? Yes, sir.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find the area of triangle whose sides are 30 centimeter, 24 centimeter, and 18 centimeter. A, B and C. ठीक है, 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। यानी ए दिया हुआ है 30, बी दिया है 24, सी दिया है 18। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग द स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यहां से एल्टीट्यूड आपको कैलकुलेट करना है। ये आप चाहें तो इसको 30 ले लो और ये आप 18 ले लो। तो ये एल्टीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे हीरॉन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। S की वैल्यू सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तो S की वैल्यू हो गई, A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 24, C की वैल्यू 18 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो S की वैल्यू क्या आ रही देखिए, 30 एंड 20 50, 50 एंड 10 60, 72 बाय 2 यानी 36। S की वैल्यू 36। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 36, 36 माइनस 18, 36 माइनस 24, 36 माइनस 30, 36 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 6। ठीक है, अब देखिए 36 को लिखा 6 इंटू 6, 18 को लिखा 6 इंटू 3, 12 को लिखा 6 इंटू 2 इंटू 6। तो देखिए ये एक पेयर बन गया 6 का। ठीक है, इस 3 और 2 को भी हम क्या ले सकते हैं, 6। तो एक पेयर 6 का ये बन गया, एक 6 का ये और एक 6 का ये, तो ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 का क्यूब 260 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एरिया निकल गया, इसके बाद हाइट निकालनी है, एल्टीट्यूड निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है 216 इनटू हाफ इनटू बेस। बेस आपको 18 दिया हुआ है, ये इनटू हाइट कैलकुलेट कर, ये हो गया 9। तो 216 इज इक्वल टू 9h। तो h की वैल्यू 216 बाय 9। तो देखिए 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36। h की वैल्यू 24 है।